वो शब्द क्या है? सबसे पहले जब भी हम पॉलिश चेक करते हैं, ये ध्यान रखना है, पॉलिश में 10 फीचर्स होते हैं, 10 फीचर्स ओनली। उन 10 के 10 फीचर्स को याद रखना है। पॉलिश के फीचर्स क्या होते हैं? पॉलिशिंग की क्वालिटी, सतह की क्वालिटी, सरफेस की क्वालिटी। कोई चीज़ इंक्लूजन है, हमें उससे पॉलिश से मतलब नहीं है। ऐसी चीज़ें जो ब्लेमिशेज हैं, ब्लेमिश मतलब सरफेस रीचिंग, क्लैरिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, उनसे संबंध। इंक्लूजन से पॉलिश में कोई संबंध नहीं है। तो आपको याद है हमने जब प्लॉटिंग किया था उसमें की टू सिंबल्स में बहुत सारे ब्लेमिशेस थे ग्रीन कलर्स में। वो सब असल में क्लैरिटी का पार्ट नहीं है, पॉलिश का पार्ट है। हम पॉलिश समझेंगे तो उसको डिटेल में समझ रहे हैं। तो पहले इसके फीचर समझ लेते हैं, पॉलिश में क्या क्या आता है। पॉलिश में 3 तरह की कमियों को देखा जाता है। एक वो कमियां जो पॉलिशर, जो मैन्युफैक्चरर है उसकी गलती से बनता है। एक वो कमियां जो वो गलती पॉलिशर की गलती नहीं है पर वो मजबूर है उसको रखने के लिए, उसको वो जानबूझ के नहीं कर रहा, वो होगा ही होगा, उसकी मजबूरी है। और तीसरी वेयर एंड टियर, पॉलिशर की कोई गलती नहीं है, कस्टमर ने पहना, हमने यूज किया, बाद में खरोंचे आई, स्क्रैचेस आए, वो सब चीजें आई, बाद में आया वो। तो 3 तरह के फीचर्स पॉलिश में होते हैं। तो एक एक करके समझते हैं। पहले हम सोचते हैं एब्रेजन। एब्रेजन का मतलब है ये झड़ जाना। देख रहे हैं किनारे झड़ गए, टेबल पे किनारे, एक ये झड़ना। तो अक्सर जो है ये जो एब्रेजन है, झड़ना है, अक्सर नहीं हमेशा ही ये एजेस में आते हैं, कॉर्नर में आएगा, कभी भी फैसेट के बीच में नहीं आ सकता। ये गडल के एज पे आ सकता है, 2 फैसेट के जंक्शन में आएगा। ज़्यादातर हम इसे टेबल पे देखते हैं क्योंकि यही सबसे उठा हुआ खुला हुआ हिस्सा होता है। लोग रिंग में लगाते हैं, दीवार पर टच हो गया, स्ट्राइक हो गया, टकरा गया, तो 2-3 साल यूज़ करने के बाद देखते हैं कि हाँ हल्का हल्का झड़ गया कहीं से। ठीक है, झड़ जाना, ध्यान रखिए, ये झड़ जाना हार्डनेस के साथ संबंधित नहीं है, टफनेस के साथ संबंधित है। बाद में समझेंगे हार्डनेस टफनेस में क्या अंतर है। ठीक है, टफनेस मतलब टूटना, झड़ जाना। एब्रेजन, निक, निक भी यही चीज है, झड़ जाना, बट निक एक छोटी सी जगह से झड़ना। एब्रेजन क्या है? जब बहुत ज्यादा निक 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 एक साथ एक फैसेट पे, फैसेट जंक्शन पे रैंडमली निक्स होता है, उसी को एब्रेजन बोलते हैं। अगर फिर से देखेंगे तो ये क्या है? ये छोटा सा निक है, ये एक अपने आप में निक है, ये अपने आप में निक है, ये छोटे छोटे निक्स हैं जो कि जुड़ जुड़ के एब्रेजन बन गया। तो निक समझ में आ गया। तो अगर एब्रेजन अगर फैसेट पे नहीं आ सकता तो निक भी फैसेट पे नहीं आ सकता। निक भी हमेशा फैसेट जंक्शन पे ही आएगा, किनारों पे, कॉर्नर्स पे, एजेस पे आएगा, गडल के ऊपर नीचे आएगा, क्यूलेट पे आ सकता है, बट कभी भी फैसेट पे नहीं आएगा। पिट, पिट मतलब क्या होता है? पिट में इंग्लिश डिक्शनरी में मतलब क्या होता है? गड्ढा। बट यहाँ पे पिट का मतलब क्या है? इतना छोटा सा गड्ढा जिसे एक बार पॉलिश करने से वो पिट निकल जाए। ध्यान रखें, हमने कहा था ब्लेमिश, और ब्लेमिश का मतलब वही होता है जो एक बार के चपका लगाने से निकल जाए। अगर मैं ज़्यादा घिसना पड़े और ज़्यादा घिस को निकालें उसे, तो उसे हम फिर पिट नहीं बोलेंगे, उसे हम कैविटी बोलेंगे। और वो इंक्लूजन है, अंदर की तरफ जा रहा है, और वो क्लैरिटी का पार्ट है, वो पॉलिश का पार्ट नहीं होगा। पॉलिश का पार्ट होने के लिए पिट होना पड़ेगा, और पिट होने के लिए इसकी गहराई से इतनी होनी चाहिए कि एक बार घिसे निकल जाए। पॉलिश लाइंस, ये देख रहे हैं, पैरेलल लाइंस दिख रहे हैं आपको, ये लाइंस, पॉलिश लाइंस। इस फैसेट को हमने फ्लैश किया हुआ है। फ्लैश करना मतलब क्या होगा? लस्टर करना, चमकाना। और फ्लैश करने से हमें सतह की चीज़ें नजर आती हैं, तो इसमें हमें सतह की चीज़ें, लाइनें नजर आ रही है, पॉलिशिंग लाइंस। ये पॉलिशिंग लाइंस मैन्युफैक्चरर की गलती की वजह से बनता है, और वो जानबूझ के गलती भी कई बार नहीं करता, उसकी मजबूरी होती है कि उसे रखना पड़ जाता है। या तो डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड है, या तो फिर उसको सही चाल नहीं मिल रहा, इसकी वजह से। पॉलिशिंग लाइंस, पॉलिशिंग लाइन के बारे में आपको बता दूं, ये हमेशा जिस फैसेट में होता है उस फैसेट पे पैरेलल होगा, और ये ज़रूरी नहीं कि अगले फैसेट में भी सेम डायरेक्शन में होगा। अगर इस फैसेट पे इस डायरेक्शन में है तो मान लीजिए यहाँ पे कोई फैसेट तो ऐसे डायरेक्शन में हो सकता है। ऐसा नहीं कि सेम नहीं भी होगा, ऐसा नहीं है, वो भी सेम भी हो सकता है, बट अक्सर नहीं होता, अलग भी हो सकता है। पॉलिशिंग लाइंस। बर्न मार्क, जलने के निशान, ये सतह पे होता है बर्न मार्क। ये बर्न मार्क तब आता है जब हीरा बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है स्केफ के साथ। स्केफ मतलब जिस पर डायमंड को रगड़ते घिसते हैं, और हीरा इतना गर्म होता है कि उसका सतह सरफेस जल जाता है। ये कैसा नजर आएगा? कुछ कुछ ऐसा नजर आएगा जैसे
मैल चिपक गया है ब्राउन कलर का, अब बार बार साफ कर रहे हैं, हट नहीं रहा, अपने एसिड से बॉयल कर दिया फिर भी नहीं हटा, ये क्या है? हाँ, और इसमें कोई उभार नहीं है। अगर कोई डस्ट चिपकेगा तो 3D उभार नजर आना चाहिए माइक्रोस्कोप पे, या फिर इसमें उभार नजर नहीं आएगा। इसका सतह बिल्कुल हल्का सा जल गया। ये कहीं भी आ सकता है, टेबल पे, ग्राउंड पे, पवेलियन में, किसी भी फैसेट पे आ सकता है। बर्न मार्क, स्क्रैचेस, ये वेयर एंड टियर की गलती की वजह से होता है। स्क्रैचेस, खरोचे पड़ जाना। तो एक साथ कई सारे डायमंड को मैं एक ही पुड़िया में रखा, आपस में स्क्रैचेस होंगे, खरोचे पड़ गई। ध्यान रखिए, जो स्क्रैच है इसका संबंध हार्डनेस से है, टफनेस से नहीं है। जो एब्रेजन और निक था उसका संबंध टफनेस से था, हार्डनेस से नहीं था। स्क्रैचेस का संबंध हार्डनेस से है, टफनेस से नहीं है। ये क्या है डिटेल हम बाद में समझाएंगे। स्क्रैचेस, ठीक है, खरोचे पड़ना, ये कहीं भी खरोच पड़ सकता है, और ज्यादातर ये हीरे से हीरे पे आता है। हाँ, हम बोलते हैं कि हीरे के अलावा हीरे को कोई और खरोच नहीं कर सकता, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, आ जाते हैं। लिजर्ड स्किन, ये बहुत कम नजर आता है, ये भी किसी भी फैसेट पे आ सकता है। ये मैन्युफैक्चरर की गलती की वजह से होता है। कई बार उसे चाल सही नहीं मिलता, जिस डायरेक्शन में घिसना चाहिए उस डायरेक्शन नहीं मिल पाता, और उसे फैसेट को वहीं कंप्लीट करके छोड़ना पड़ता है, तो लिजर्ड स्किन आ जाता है कई बार मजबूरी की वजह से। रफ गडल, अब देखिए गडल है ये कितना खुरदुरापन है। हालांकि आप बोल सकते हैं तो ब्रूटेड गडल है। जैसे हम जानते हैं गडल 3 तरह के होते हैं, ब्रूटेड, पॉलिश्ड, फैसेटेड। उसमें से ब्रूटेड है, बट फिर भी इसमें खुरदुरापन है, इसमें अनअट्रैक्टिवनेस है, इसमें एक जैसा स्मूथनेस नहीं है, इसे रफ गडल बोलते हैं, और ये भी पॉलिश का पार्ट है। लेजर मार्क रेमिनेंट, अगर आप इस इमेज को देखेंगे, ये गडल का हिल है, ये पार्ट दिख रहा है आपको, ये गडल हिल है, और ये पार्ट यहाँ पे वैली है, और यहाँ पे भी वैली पार्ट है। हिल पार्ट में अगर इस हिस्से को देखेंगे, यहाँ पे ये एक्चुअली नेचुरल सरफेस है हीरे का, कोरी चमड़ी है, ये छोटे छोटे फैसेट्स भी लगे हुए हैं, मतलब ये एक फैसेटेड गडल है और ये एक नेचुरल सरफेस है। कैसे पता चला? ये देखिए ट्रायंगल के सिम्टम्स दिख रहे हैं, ये लाइन से नेचुरल में हमें ऐसा नजर आते हैं सिम्टम्स। इसके ऊपर एक निशान सा नजर आ रहा है, लाइन सा, ये लाइन, ये है लेजर का निशान। ये लेजर का निशान इस गडल पे ही क्यों है? इस निशान को बोलते हैं लेजर मार्क रेमिनेंट, लेजर मार्क रह गया। क्या होता है, अक्सर डायमंड, रफ डायमंड को हम सरिंग मशीन में रखते हैं प्लानिंग के लिए और कवर कर देते हैं। मशीन उस पूरे रफ को स्कैन करती है और उसकी इमेज कंप्यूटर पे दिखाती है, और हमें डिफरेंट ऑप्शंस चूज करते हैं कि इस रफ को हम कैसे बनाएं, किस तरीके से बनाएं कि मैक्सिमम आउटपुट हमें फायदा हो, पैसा मिले। तो जब हम डिसाइड कर लेते हैं, हम मशीन में कमांड देते हैं कि आप जहाँ से गडल बनेगा वहाँ से एक लाइन बना दीजिए। तो मशीन क्या करती है, एक लेज़र की बीम डाल के जहाँ से गडल बनता है वहाँ से एक लेज़र की बीम डाल देती है कि यहाँ से आप गडल बनाएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा, ये प्रोपोर्शन आप पा सकते हैं। फिर उस रफ को निकालते हैं मशीन के अंदर से, हम ब्रूटर को देते हैं। ब्रूटर क्या करता है, ब्रूटर उसको ब्रूटिंग करता है। ब्रूटिंग मतलब क्या हो गया, डायमंड को शेप में लाना, जिस शेप का हुआ है शेप में लाना। तो ब्रूटर क्या करता है, उसका भी ये भी मकसद होता है कि मैक्सिमम वजन भी बचे। शेप में तो लाना है पर मुझे वजन भी इनकम अर्न करना है, कम से कम घिसना है। तो जहाँ जहाँ हो सकता है वो नेचुरल छोड़ देता है, और इसने भी वही किया। यहाँ पे उसने यहाँ पे नेचुरल छोड़ दिया, और क्योंकि नेचुरल के ऊपर लेज़र का निशान था पहले से, इसलिए ये भी छूट गया। तो अक्सर ज़्यादातर आपको ये निशान गडल पे मिलेगा और नेचुरल सरफेस के ऊपर मिलेगा, ये एक्स्ट्रा फैसेट के ऊपर मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि मशीन ने पहले प्लानिंग दी हुई थी और हम फिर उस पर काम कर रहे हैं, और ये रह गया। बट रह जाना ये मैन्युफैक्चरर की गलती है तो हम उसे पनिशमेंट करेंगे, पनिश करेंगे कि आप नेचुरल तो छोड़ सकते हो बट लेजर का निशान नहीं छोड़ सकते, तो आपकी पॉलिश रेटिंग नीचे आ जाएगा। हाँ, डोप बर्न। डोप बर्न का मतलब क्या हो गया, डोप शब्द को मतलब समझना पड़ेगा। डोप वो चीज़ होता है, एक डोप होता है छोटा सा पिन जैसा, पिन भी आपको क्या कहें, जैसे आप फॉर एग्जांपल आपको थोड़ा इमेजिन कराने के लिए मैं समझाऊं, जैसे पेन का ढक्कन होता है, अंदर से हॉलो होता है, कुछ ऐसा दिखने में होता है डोप। इस पेन के ढक्कन में मान लीजिए मैंने डायमंड को, एक राउंड बुलेट डायमंड को पेन के ढक्कन जो होता है उस पर रख दिया, क्यूलेट अंदर करके, टेबल ऊपर है और क्यूलेट अंदर है पेन के ढक्कन में, और ऊपर से कुछ हमने होल्ड कर दिया, तो डायमंड उस पर पकड़ में आ गया। अब जब डायमंड को पॉलिश करते हैं, क्या पॉलिश करते हैं, जब क्राउन पॉलिश करते हैं
जब क्राउन के फेसेट्स पॉलिश करते हैं, टेबल नहीं, स्टार, अपर गडल, उस वक्त क्या होता है, जो पवेलियन जो है वो डोप के अंदर फंसा हुआ था। सेम इमेजिन कीजिए जैसे पेन के ढक्कन के अंदर पवेलियन फंसा हुआ है, आधा पवेलियन अंदर है, आधा पवेलियन बाहर की तरफ है, और उसको किसी चीज से होल्ड किया गया, टेबल पर टच करके पकड़ा गया है और घिसा जा रहा है, इमेजिन कीजिए। तो जो आधा हिस्सा अंदर है डोप के, जो टच कर रहा है, जो एकदम जो डोप का बॉर्डर ऊपरी लाइन है, जो मान लीजिए पेन के ढक्कन का जो ऊपरी हिस्सा है, वही सिर्फ पवेलियन को टच करके रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है, बाकी हिस्सा तो अंदर है, कहीं भी छुआ नहीं है, ऊपर के हिस्से भी बाहर है। तो जब उसको घिसते हैं, डायमंड को पॉलिश करते हैं, तो कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन की वजह से डायमंड गर्म हो जाता है, और इतना गर्म होता है कि वो डोप को भी गर्म कर देता है। वो डोप मेटल का होता है, और डोप भी गर्म होके वापस डायमंड को जला देता है। ऐसे सिचुएशन कम होते हैं, ऐसे सिचुएशन कम होते हैं, बट होते हैं। तो इसलिए जब डोप डायमंड को जलाता है, उसे हम कहते हैं डोप बर्न, डोप से जला हुआ। ठीक है, अब ये अक्सर हमें पवेलियन मेन फैसेट पे ही नजर आता है, और वो भी बीचों बीच, करीब करीब बीचों बीच, कहीं कभी 40% के आसपास, 50% के आसपास नजर आएगा। तो ये इमेज जब देखेंगे, ये भी पवेलियन मेन फैसेट ही है। अब ध्यान दीजिए, ये पवेलियन मेन फैसेट है, ठीक है ना, और यहाँ पे ये बर्न है, डोप बर्न। तो डोप बर्न क्यों होता है? डोप की वजह से जलने वाला हिस्सा, ये अक्सर पवेलियन में नजर आता है, पवेलियन मेन फैसेट में नजर आता है, और करीब करीब 40% 50% के आसपास की दूरी पे नजर आएगा। इसका आने का रीजन आपको समझ में आ गया जी? ये दिखने में चिप जैसा लग रहा है। नहीं, चिप, ये चिप नहीं हो, ये बिल्कुल सतह जला हुआ, जैसे बर्न मार्क के वैसे ही बर्न मार्क होगा। बट ये इसमें जब फ्लैश करेंगे हमें कुछ नजर नहीं आएगा सिवाय कि वो बर्न मार्क का, कोई खुरदरापन नजर नहीं आएगा, क्योंकि सब सरफेस जल रहा है, चमड़ी जल रही है। डोप बर्न। तो ये 10 फीचर्स हमारे हुए पॉलिश के। अब हम देखते हैं पॉलिश को हम कैसे डिसाइड करेंगे पॉलिश कैसा है। सिर्फ फेसअप से देख के, ध्यान रखें, सिर्फ फेसअप से देख के हमें फेसअप से कैसा नजर आ रहा है, इससे डिसाइड करेंगे पॉलिश रेटिंग कैसा है। शब्दों में जाइए, मैंने पॉलिश ग्रेडिंग नहीं कहा, मैंने कहा पॉलिश रेटिंग कैसा है। ठीक है, बार बार मैं रेटिंग शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। पॉलिश रेटिंग और पॉलिश ग्रेडिंग दोनों में अंतर है। अभी मैं पॉलिश रेटिंग की बात कर रहा हूँ। रेटिंग एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, फेयर, पुअर, पांचों में से कुछ भी हो सकता है। अब एक्सीलेंट रेटिंग मैं कब बोलूँगा? एक्सीलेंट रेटिंग में तब बोलूँगा जब मुझे फेस अप से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा माइन्यूट, शब्द पे ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा माइन्यूट कुछ नज़र आया फेस अप से देख के, तब उसे मैं एक्सीलेंट बोलूँगा। ये मेरे स्ट्रेस पे डिपेंड है कि मुझे कितना मुश्किल हुआ उसे ढूंढने में, देखने में। एक्सीलेंट है। अब मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल से तो नहीं, लेकिन मुश्किल से कुछ दिखा है, मुश्किल से दिखा है, शब्दों पे ध्यान दीजिए, मुश्किल से, डिफिकल्ट हुआ बट दिखा, बहुत बहुत डिफिकल्ट नहीं हुआ, ये वेरी गुड है। पॉलिश वेरी गुड है। पॉलिश रेटिंग वेरी गुड है, ग्रेडिंग नहीं, फिर से बोल रहा हूँ, पॉलिश रेटिंग वेरी गुड है। एक तीसरा डायमंड है, उसमें मैंने ढूंढा, ढूंढने में मुझे मिल गया, बट सुंदर है अभी भी पॉलिश, वो चुभन नहीं है, उसमें चुभ नहीं रहा, नोटिसेबल है, कुछ है, इजीली नजर आया, बट ब्यूटी खराब नहीं कर रहा, गुड है। पॉलिश रेटिंग गुड है। फेयर कब बोलेंगे? फेसअप से देखा, बेशक मुझे पवेलियन से नजर आया, उससे कोई मतलब नहीं, मुझे फेसअप से देख के डिसाइड करना है। फेसअप से मैंने देखा और देखने के बाद मुझे चुभन हुआ, उठाया, पहली नजर में नजर आया और चुभ रहा है, वो दिख रहा है, फेयर। वो पॉलिश का पीछे कुछ भी, एक स्क्रैच भी हो गया, लंबा सा हो सकता है टेबल पे, फेयर। अगर वही स्क्रैच बहुत फीका सा है और मुझे मुश्किल से नजर आया तो वेरी गुड। अगर बहुत बहुत मुश्किल से नजर आया बट है, एक्सीलेंट, नजर आ गया, बट ज्यादा खराब नहीं कर रहा ब्यूटी को, सुंदर है, चलेगा, मतलब गुड। ठीक है, पॉलिश को इस तरह से डिसाइड करेंगे आपकी फीलिंग पे, बट आपकी फीलिंग और एक्चुअली एक एक्सपीरियंस ग्रेडर की फीलिंग अलग आ सकता है। इस बात को ध्यान रखना है। जैसे जैसे और आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। हालांकि पॉलिश और सिमेट्री के लिए एग्जैक्टली अगर माइक्रोस्कोप हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये आई लुक से हो तो सकता है, बट एक्सीलेंट वेरी गुड में अक्सर मिस्टेक होती है। सर ये फेसअप से देखना है, प्रोफाइल व्यू से देखना है? सिर्फ फेसअप से देखना है, प्रोफाइल व्यू से भी नहीं। आप प्रोफाइल व्यू से पवेलियन से ढूंढ सकते हैं फीचर को, आप ढूंढिए,
बट डिसाइड करते वक्त आपको सिर्फ फेस अप से डिसाइड करना है। जैसे हमें पवेलियन से दिख गया हाँ। या प्रोफाइल व्यू से दिख गया हम्म, तो हम फेस अप से वो हल्का दिख रहा है, हल्का दिखता है तो अच्छा आएगा। बेशक आपको प्रोफाइल से बहुत इजीली नजर आता Easily नजर है, आता बट जैसे अपने फेस अप से देखा आपको इतना इजीली नजर नहीं आ रहा है तो उसको ऊपर की तरफ आएगा, बेटर आएगा। डिसीजन विल ऑलवेज बी टेकन फ्रॉम दी फेस अप। फेस अप से कैसा नजर आता है मुझे, पॉलिश के लिए भी यही नियम है, सिमेट्री के लिए भी यही नियम है, और क्लैरिटी ग्रेडिंग के लिए भी आगे चल के जब पढ़ेंगे यही नियम है कि फेस अप से हमें कैसा नजर आता है। बेशक पवेलियन से कुछ भी नजर आता है।